Assalamualaikum viewers, welcome to English with Dr. Fozia YouTube channel. Hope you will be in the best of situation. Viewers, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ preposition of time and place। और अगर आप एग्ज़ाम में फंसना नहीं चाहते तो काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो आप चाहकर भी नहीं भूल सकते। व्यूअर्स, जब हम टाइम की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो चीज़ें आती हैं। टाइम हमें सिर्फ दो चीज़ों से पता चलता है, एक घड़ी से और दूसरा कैलेंडर से। घड़ी हमें क्या बताती है? आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, यानी घंटे, मिनट्स और सेकंड। और कैलेंडर से हमें क्या पता चलता है? ईयर्स, मंथ्स, डेज एंड डेट्स। व्यूअर्स, घड़ी का टाइम जो है उसको मेंशन अगर सेंटेंस में आए तो उसे मेंशन करने के लिए हम हमेशा एट का यूज़ करेंगे। जैसे आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, या फिर ऐसे कह लें आई शैल सी यू एट 3 o'clock। और कैलेंडर में ईयर्स और मंथ के साथ हमेशा इन लगेगा प्रेपोजिशन के तौर पर, और डेज और डेट्स का जहाँ पर जिक्र होगा वहाँ पर प्रेपोजिशन आएगी ऑन। तो चलिए एग्जांपल्स ले लेते हैं। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947। यहाँ पर इन प्रेपोजिशन के तौर पर इसलिए लगाया गया क्योंकि 1947 जो है वो ईयर है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। माई एग्ज़ाम इज़ इन जुलाई। अब यहाँ पर जुलाई मंथ है और मंथ के लिए भी इन ही लगेगा। मैं आपको संडे को मिलूँगी, इसके लिए लगेगा आई विल सी यू ऑन संडे। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मेरी सालगिरह या मेरी बर्थडे 6 अक्टूबर को है। माई बर्थडे इज़ ऑन 6 अक्टूबर। यहाँ पर डेट का जिक्र था इसलिए हमने प्रेपोजिशन लगाई ऑन। चलिए व्यूअर्स, अब हम मज़ीद एग्जांपल्स ले लेते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को बेहतर समझने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, द क्लास विल बी हेल्ड डैश मंडे। अब यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, मंडे जो है कैलेंडर से आ रहा है या क्लॉक से? तो डेफिनेटली मंडे कैलेंडर से, और ये डेज में आ रहा है तो डेज के लिए क्या था? ऑन। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑन लगेगा। द क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड डैश 1924, यानी पहले ओलंपिक गेम जो थे 1924 में हुए। अब यहाँ पर 1924 ईयर है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इन। द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड इन 1924। आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर माई एग्जाम्स डैश अगस्त, यानी मैंने अपने इम्तहान की तैयारी शुरू कर ली इन अगस्त, यानी मंथ के लिए और ईयर के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इन लगाएंगे। तो यहाँ पर आएगा आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर माई एग्जाम्स इन अगस्त। द प्ले विल बी स्टार्टेड डैश 2:30 PM। अब क्लॉक में जो भी टाइम होता है उसके लिए मैंने आपको क्या याद करवाया था? एट। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एट। द प्ले विल बी स्टार्टेड एट 2:30 PM। व्यूअर्स, अब हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में इन स्टार्ट करते हैं। तो इन का इस्तेमाल हम जब करेंगे जब आप किसी जगह पर बैठे हों और वो जगह चारों तरफ से कवर्ड हो। जैसे आप अपने घर में हैं, जैसे क्लासरूम में हैं। आई एम इन माई क्लास। घर पर हैं तो आई एम इन माई हाउस। व्यूअर्स, अब हम ले लेते हैं एट को। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में एट का स्टार्ट करते हैं। एट इज़ यूज टू टेल द लोकेशन ऑफ एनीथिंग, यानी एट इस्तेमाल होता है किसी पॉइंट को की लोकेशन यूज़ करने के लिए। इन दो होता है ना, सिटी या कंट्री के लिए, और एट यूज़ होता है किसी फिक्स पॉइंट पर हो, जैसे एट अनारकली, एट इचरा, एट दिल्ली गेट एट्सट्रा। अगर आप कैंटीन की बात करें तो कैंटीन एक पॉइंट है, इन द स्कूल आएगा लेकिन कैंटीन के लिए एट आएगा, क्योंकि कैंटीन एक पॉइंट है, एक लोकेशन है स्कूल के अंदर। वेयर्स इन इज़ यूज फॉर अ वेरी ह्यूज प्लेस लाइक सिटी, कंट्री, यानी इन जो है वो एक बहुत बड़ी जगह के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कंट्री हो गया या सिटी हो गया, इनके लिए इन द कंट्री, इन सिटी होता है। चलिए अब हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। आई एम डैश कैंटीन डैश द स्कूल। अब यहाँ पर कैंटीन मैंने अभी आपको बताया था एक पॉइंट है, तो उसके लिए क्या लगेगा? एट। तो क्या आएगा?
आई एम एट कैंटीन, अब स्कूल के लिए क्या आएगा, इन द स्कूल। दे लिव डैश गुलबर्ग डैश लाहौर। अब गुलबर्ग जो है एक लोकेशन है, लाहौर की एक लोकेशन है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एट। लाहौर तो डेफिनेटली सिटी है, तो इसके लिए हम लगाएंगे इन। दे लिव एट गुलबर्ग इन लाहौर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, द वॉचमैन इज स्टैंडिंग डैश द मेन गेट। अब ये जो मेन गेट है ये एक पॉइंट है, तो इसके लिए क्या लगेगा, एट। द वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट द मेन गेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बसेज आर कमिंग डैश द बस स्टॉप। अब ये बस स्टॉप जो है ये भी एक लोकेशन है, तो यहाँ पर भी हम एट लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ हैविंग फूड डैश हिज ऑफिस। तो ऑफिस जो है वो चारों तरफ से कवर्ड है, यानी इन लगेगा इसके लिए। ही इज़ हैविंग फूड इन हिज ऑफिस। चलिए व्यूअर्स, अब आज का सवाल ले लेते हैं। आज का सवाल प्रेपोजिशन के रिगार्डिंग है, शी इज़ सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे डैश मोनाल। अब यहाँ पर आपने चूज़ करके बताना है कि कौन सी ऑप्शन लगेगी प्रेपोजिशन में, ऑन, एट, इन या फ्रॉम। कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा, आपका जवाब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। लेक्चर को बेहतर समझने के लिए वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।